इसके बाद शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 2 की। एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि फिस्क मेयर की कुर्सी पर बैठकर पूरे शहर के सामने अपनी स्पीच दे रहा है और वो पूरे शहर को बताता है कि अब से हमें किसी भी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। और ये सब बोलते हुए यहाँ पर वो अपनी बातों से स्पाइडरमैन, पनिशर और डेयर डेविल का भी नाम लेता है और वो शहर के लोगों से कहता है कि अब से उन्हें ऐसे किसी भी कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से कानून ही आपकी पूरी मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हेक्टर को देखते हैं। ये वही आदमी है जो कि आगे चलकर व्हाइट टाइगर कैरेक्टर बनेगा। हम ये देखते हैं कि हेक्टर ट्रेन पकड़ने के लिए सबवे के अंदर आता है, पर यहाँ पर आकर वो ये देखता है कि दो आदमी मिलकर एक आदमी को पीट रहे होते हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद से वो दोनों गुंडे हैं जो कि किसी शरीफ आदमी से उसके पैसे लूट रहे हैं। इसलिए वो जाकर उसकी मदद करता है, उन्हें पकड़ के उनसे लड़ने लगता है। लेकिन उनकी फाइट में गलती से उन दोनों में से एक आदमी ट्रेन के आगे आके मर जाता है। पर तभी उसे पता लगता है कि असल में वो दोनों कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे और जिसे वो बचा रहा था वो वहां से भाग जाता है और फिर मर्डर के जुर्म में हेक्टर को जेल हो जाती है। अब इसके बाद ही मैट हेक्टर का केस लेता है, इसीलिए वो हेक्टर से मिलने के लिए जेल में जाता है और वो हेक्टर से बातचीत करके पूरे केस को समझता है। तब उसे ये पता लगता है कि हेक्टर ने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से पुलिस वाले की जान ली है। तभी फिस्क को देखते हैं, यानी कि शहर के नए मेयर को, जो कि इस टाइम पर कार में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन जिस रास्ते से फिस्क जा रहा होता है तो देखता है कि उस रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसीलिए वो कार से उतर के पूछने लगता है। तब उसे पता लगता है कि रोड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है और इसीलिए वर्कर्स की टीम ने उस गड्ढे को घेर लिया है और वो उस गड्ढे को भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिस्क उनसे जाकर पूछता है कि अब तक काम शुरू क्यों नहीं किया है, जिस पर एक वर्कर फिस्क को बताता है कि वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस गड्ढे को भरने का उन्हें सरकारी ऑफिसर से अप्रूवल नहीं आया है। उनकी इस बात को सुनकर फिस्क कहता है कि अब वो उन्हें अप्रूवल दे रहा है क्योंकि वो इस पूरे शहर का मेयर है, इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से इस गड्ढे को भरा जाए ताकि इस रोड को जल्दी से ठीक किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग जमा होते हैं। इसीलिए वो सब लोग फिस्क इस ऑर्डर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसकी वीडियोस बनाकर शेयर करने लगते हैं। इसके बाद ही हम मैट को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आता है, लेकिन यहाँ पर आकर क्रिस्टन और डिटेक्टिव चेरी उससे बातचीत करते हैं कि हम जान चुके हैं कि तुमने हेक्टर का केस लिया है, लेकिन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि उस पर पुलिस वाले की जान लेने का आरोप लगा है, इसीलिए तुम्हें उसका केस नहीं लेना चाहिए था। पर ये बात सुनकर मैट उनसे कहता है कि वो जानता है कि हेक्टर बेकसूर है, क्योंकि वो पुलिस वाला जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में मरा था और इसी वजह से उसने उसका केस लिया है। लेकिन क्रिस्टन और चेरी तीनों एक ही फर्म के अंदर पार्टनर होने की वजह से उसे समझाने लगते हैं कि इतना बड़ा केस वो नहीं ले सकते। इसके साथ ही न्यूयॉर्क की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट वो पूरी तरह से हेक्टर के पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए इन सब चीजों की वजह से हेक्टर का केस उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेक्टर का केस कोर्ट के अंदर आता है। कोर्ट में जज के सामने हेक्टर को पेश करते हैं। मैड उसका वकील है, पर उनके खिलाफ जो लॉयर है वो शहर का काफी बड़ा वकील है जिसका नाम हॉकबर्ग है। इसी वजह से देखते हैं कि जब मैट कोर्ट में बेल देने की अपील करता है तो उसकी बात सुनकर जज बेल को बर्खास्त कर देता है और हेक्टर को जेल में ही रहने के आदेश देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फिस्क के ऑफिस को देखते हैं, जहां पर उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आती है। वो जर्नलिस्ट फिस्क के ऑफिस में आती है और उससे बातचीत करती है और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ये जर्नलिस्ट और कोई नहीं बल्कि बेन यूरिक की भतीजी है। ये वही बेन यूरिक था जिसकी पहले वाली डेयरडेविल सीरीज के अंदर मौत हो गई थी और ये जर्नलिस्ट उसकी भतीजी है। वो फिस्क से कुछ सवाल करती है कि असल में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो आपके खिलाफ है, जिसमें पुलिस कमिश्नर है वो भी आपके खिलाफ है। जर्नलिस्ट फिस्क से उसकी वाइफ वेनेसा के बारे में भी पूछती है, लेकिन फिस्क उसे अपनी वाइफ वेनेसा के बारे में कुछ नहीं बताता और वो बहाना करके बात टाल देता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। पर असल में वेनेसा ने फिस्क को छोड़ दिया होता है और इस टाइम पर वेनेसा एडम नाम के किसी और आदमी को डेट कर रही होती है। अब इसके बाद ही फिस्क अपने ऑफिस से निकलता है और वो सीधा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर से मिलता है ताकि वो उससे मिलके आपस के झगड़ों को दूर कर सके। लेकिन जब वो कमिश्नर से मिलता है तब कमिश्नर उसे बहुत बुरा भला कहता है और वो फिस्क से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत ही बुरे इंसान हो और बिल्कुल बदले नहीं, इसीलिए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगले सीन के अंदर हम क्रिस्टन और डिटेक्टिव चेरी को देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों मैट के केस के लिए सीधा हेक्टर के घर जाते हैं। हेक्टर घर आकर वो उसकी वाइफ से मिलते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है, इसीलिए वो
व्हाइट टाइगर सूट को उठा लेते हैं और उसकी वाइफ से ये कहते हैं कि शायद से उसका ये सूट उनके केस में काम आ सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क का कमिश्नर फिस्क से मिलने उसके ऑफिस आता है और यहाँ पर आकर कमिश्नर फिस्क को अपना इस्तीफा देता है और वो फिस्क से कहता है कि अब वो रिटायर होकर यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो फिस्क जैसे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता है। लेकिन कमिश्नर की बात सुनकर फिस्क उसे उसकी बीवी और बेटे की फोटो दिखाता है, जो फोटो देखकर कमिश्नर ये समझ जाता है कि फिस्क उसकी फैमिली पर नजर रखवा रहा है, इसीलिए वो कभी भी उन पर हमला भी करवा सकता है। और साथ ही बोलता है कि अगर वो यहाँ से गया तो वो उसके पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर की ना तो कभी सैलरी बढ़ाएगा ना उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए एक पैसा देगा। इस धमकी की वजह से कमिश्नर थोड़ा डर जाता है और फिस्क से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहेगा। फिर देखते हैं कि फिस्क और उसकी वाइफ वेनेसा दोनों ही मैट की गर्लफ्रेंड डॉक्टर हेलेन से मिलने आए हैं। क्योंकि वो थेरेपिस्ट होती है इसीलिए फिस्क और उसकी वाइफ वेनेसा दोनों उसके पेशेंट बन जाते हैं। तभी मैट उस आदमी का पता लगाता है जिसे हेक्टर ने बचाने की कोशिश की थी। वो हेक्टर का एकमात्र गवाह था। उसके बारे में जानते ही मैट जल्दी से उसके घर जाता है और उसको वहां से भगा देता है क्योंकि पुलिस उसको मारना चाहती थी क्योंकि हेक्टर को सजा हो सके, इसीलिए मैट उसे वहां से भगा देता है। लेकिन मैट के उसे वहां से भगाने के बाद ही वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं। मैट ने उसे वहां से भगा दिया है, इसीलिए वो पुलिस वाले मैट को बुरी तरह से पीटने लगते हैं, उससे उस गवाह के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन मैट उनसे कुछ भी नहीं कहता, पर वो मैट को अब जान से मार देना चाहते थे, इसलिए मैट अपने असली रूप में आता है और वो देखते ही देखते दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। अब उसके अंदर का डेयरडेविल वापस जाग चुका था। लेकिन तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।